बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण वल्लभ राधा महादेव भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्राय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर भी हो। कूर्मावतार, बारह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक तीनों प्रकार के पापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधाराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं। अंततः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसको सहायता दी है, उसको दुख में भी सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले दुख में ही मिले। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसा भी विचार भी किया करो। आप अभी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, उसका क्या अर्थ है। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदना करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो
श्री ठाकुर जी की वंदना करने के लिए निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर वही मानते हैं कि यह मेरा है और उसमें भीख मांगता है। यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है। वे बाहर गई तो तू बैठकर राम नाम जाप कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय श्री ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ से वेदना करें। श्री जीव, यह जीव जो प्रेम का प्रमाण करे परमात्मा को, यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को, तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ ना करे, इतना तो करे कि परमात्मा का बारंबार वंदना करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु से मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन है। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है। तेरी कृपा से मैं सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा में भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूं। नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। फिर भी ठाकुर जी ने तुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत हैं। बंधन करने से अभिमान का बोझ यानी भार कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन यानी भार नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोडांग की पत्नी की नाक की नथ से तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरि परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूं। परमात्मा की वंदना कर लेने से के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य या विचार ना किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है श्री भागवत में बताया है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सदगति प्राप्त की थी।
जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता? हमें परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही थे, हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की, वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले यह जीव परीक्षित हैं। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ है, आतुर हो गया था कि 7 दिनों में यानी 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। ततक्ष नाग मुझे डसने वाला है, जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। ततक्ष काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत में एकादशा स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वे 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों यानी वार में किसी एक वार यानी दिन को ये काल अवश्य डसेगा ही। इन 7 बारों में से कोई एक बार हमारे लिए भी निश्चित हो तो है ही। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय तो लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि मुझे अब काल का भय नहीं रहा है, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वह निर्भय बनते हैं। जो मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु वह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु यानी काल परमात्मा की सेवा है, अंततः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़ कर ले आओ जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता। उसका मृत्यु मंगल में होता है। जीव में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है। इसी से उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी। अंतकाल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वे काल के डर से नहीं, किंतु अपने किए हुए पापों की याद से होती है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं, डरता है तब जबकि पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनि सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकार का आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसलिए वे दुखी होता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं अपने परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का अंश हूं। कुछ पैसे में आ जाए, कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य को हिम्मत आ जाती है। तो जब आप परमात्मा को हमेशा साथ ही रखकर फिरेंगे तो आप निर्भय ही बन जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य है? भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है। काल का भय रखो, काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो उसमें पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप छोड़ दो। श्री भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है, मनुष्य को
और किसी का भय नहीं, चाहे न लगता हो। मनुष्य को और किसी का भय चाहे ना लगता हो, फिर भी काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है, वह काल पर भी विजय पाता है। काल को जो मारता है, वह काल ही मार नहीं खाता। काल को जो मारता है, वह काल की मार नहीं खाता। काम की काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना ये काम, क्रोध आदि विकार जाते नहीं हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो काल का भय लगेगा ही नहीं। ध्रुव जी मनुष्य के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी मृत्यु के सर पर पांव रखकर वैकुंठ धाम में गए थे। काल की ततक्ष नाग का रूप है। काल ततक्ष किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त करो। जब जन्म होता है, उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान यानी होशियार रहता है, उतना पुण्य करने कर्म में नहीं रहता। पाप प्रकट हो गया तो जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है। और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की याद आती है। इसी से अंतकाल में जी घबराता है। उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। वह समझता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की, मेरा अब क्या होगा। मनुष्य तो सभी कामों के लिए तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी करता ही नहीं। जिस प्रकार शादी की तैयारी करते हो, उसी प्रकार खुशी से धीरे धीरे मरने की भी तैयारी करो। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। श्री भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, तुमने उसका क्या उपयोग किया? तुम्हें तन और मन दिए हैं, तो उसका तुमने क्या किया? इस हिसाब में जो गड़बड़ होगा तो घबराहट होगी ही। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है, तो भी मनुष्य को घबराहट होती है और वे ठाकुर जी की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने तो अलग अलग वही बना रखी है, परंतु तुम मेरा ध्यान रखना। एक वर्ष के हिसाब देने में इतनी घबराहट होती है, तो फिर सारे जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है, उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो प्रति क्षण को उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रति क्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है, उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारता है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहां समभाव जागे, उसी का नाम शमशान। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में असंभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सर्व में समभाव ईश्वर भाव
जागे तो जीव दीन बने, यानी देव्य भाव आए। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन ही दैन्य यानी भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वे अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति में ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सधे समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकार के साथ नहीं बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो। तुम निसंदेह हो जाओगे। तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी ऐसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि के महात्मा भी श्री कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को ये कथा जीवन का दान कराती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भगवंत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, अपत धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह भी एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने ये कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हस्ति तदनंतर यना हस्ति ना कुछ कुरुक्षेत्रतः। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूं, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो सिद्धि रिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर के चिंतन बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति पूजा की जाती है। गणपति विघ्नहर्ता हैं। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जिनेंद्रियां होना। गणपति जी कहते हैं, मैं खाली यानी बिना काम के बैठता नहीं हूं। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका मंगलमय होता है। श्री गणपति बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा,
मैं जो कहूं वे योग्य है, वे अयोग्य उसका पहले विचार करें और विचार कर पूर्वक लिखें। जो श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति का विचार करने में समय लग जाता था, और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अप्रोक्ष बहुत प्रिय है, देवताओं को अप्रोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए वे वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तमन्य हो जाता है तभी वे मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थी। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें और उनका लक्ष्यार्थ क्या है, इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशय युक्ति भी की है और लिखा है कि जैसे ही हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी, लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह तत्व बताता है का यह तत्व बताने का उनका यही उद्देश्य था। सतकर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकदी की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। किसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सदगुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। व्यास जी ने वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार नहीं कर पाएंगे। वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, वह शास्त्र अब मैं किसको दूं। श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण हेतु के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम कर दी है, कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु में अलग हो गया वे श्री कृष्ण में सन्मुख हो, इसलिए मैं भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इसे प्रेम शास्त्र का विचार कहें तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किस योग्य पुत्र को ये ज्ञान दे दूं कि जिससे ये जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्ध अवस्था में भी व्यास जी को पुत्रण्य जागी भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तभी ये कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है।
भगवान श्री पर ब्रह्म हैं, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जैसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर को आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शंकर तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले हो जाते हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको तो माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूं, यदि वैसा आनंद जगत को दे दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा, जगत स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव भगवान जी शिव जी के अवतार थे। अंत में जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहकर वे प्रत्ययन करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया से भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराणों में भी श्री सुखदेव 16 वर्ष प्रत्यन माता के पेट में रहे थे। मां के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब सुखदेव जी ने माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ वैराग्य अलौकिक प्रेम लक्षण भक्ति देखकर व्यास जी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। आरणी देवी माता ने प्रार्थना की, मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहां से दूर ना जाए, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात व्यास जी भी ब्रह्म बल हो उठे हैं। विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें लगन यानी विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता कौन माता, अलौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्मस्व संबंध होता है। जब तक अलौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर की आसक्ति यानी भक्ति होती ही नहीं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।